हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। उसका 9th का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, अभी सेकंड पार्ट हम देखेंगे। देखो, आपको एक रिलेशन दी हुई है, ठीक है, और उसमें दिया है ए बी और सच दैट ए इक्वल टू बी, कि वो क्या है, ए के बराबर है। तो आपको पहली चीज़ ये दिखानी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये शो करनी है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, की जो इसके एलिमेंट है वो किससे रिलेट करते हैं, वन से, ठीक है। तो हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट आपको दिया है आर में आपको दिया है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते थे भाई, कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो चलो इसको शो करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। सॉल्यूशन देखना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे कि लेट, इसमें हम ए की एलिमेंट लेते हैं, तो एक एलिमेंट लिया हमने ए, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखो बी की जगह हम ए रख देंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, ए। तो ए इक्वल टू ए, अगर ये इसके बराबर है तो इट मीन्स क्या है, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखो भाई, सिमेट्री के लिए हम क्या लेते हैं, टू एलिमेंट्स लेते हैं ना। तो लेट कर लेते हैं टू एलिमेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर आपको ये नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लेते हैं, कैसे करते हैं, रिफ्लेक्सिव में कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव में कैसे करते हैं, तो मेरी इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखना, सिमेट्रिक में हमने टू एलिमेंट्स लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ये ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इट मीन्स ये क्या होगा आपका, ए इक्वल टू बी। ये क्या है आपको गिवन है, यही चीज़ हमने ली है। अगर ये इसके बराबर है तो इट मीन्स बी इक्वल टू ए, ये भी इसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है तो इट मीन्स आपका बी ए क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा। और ये आर से बिलोंग करेगा तो ये इट मीन्स आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। आर क्या हो गया भाई हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो भाई, ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं ना। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स हम लेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए कितने लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। किससे बिलोंग कर रहा है वो, ए से। ए क्या है हमारा, सेट है ना, तो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये भी हमारा आर से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। अगर हमारा ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर है, तो इट मीन्स क्या होगा हमारा, ए इक्वल टू सी भी होगा। अगर ए इक्वल टू सी है तो दैट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ये क्या होगा हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर हमारा आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो इट मीन्स क्या है हमारा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आया समझ। अब इसमें देखो नेक्स्ट, इसमें आपको नीचे दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ देखना भाई, आपको इसमें नीचे क्या दी हुई है कि आपको क्या फाइंड करना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। किससे रिलेट करने चाहिए, वन से। अब आपको ये चीज़ शो करनी है, देखो, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये चीज़ आपको शो करनी है ना। तो देखो भाई, आपको क्या गिवन है, सेट गिवन है। सेट क्या गिवन है देखना, सेट ए में आपको गिवन है, ये चीज़ देखना, ये सेट ए में ये चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये आपको दिया हुआ है। इट मीन्स जो सेट ए है उसमें क्या एलिमेंट आएंगे आपके, 0 से 12। तो देखो आप लिखो 0 से 12, 0 1 2 3 4 6 7 8
9 10 11 12, ठीक है। 12 तक आपको एलिमेंट उसमें दिए हैं। आर आपको क्या दिया हुआ था, आर आपको दिया हुआ था कि ए भी कोई एलिमेंट है और ए इक्वल टू बी है ना, ए इक्वल टू बी है। हम क्या करते थे इसमें, बी को क्या करते थे, 1 लेट करते थे, है ना। तो लेट किया बी इज इक्वल टू 1, देन पुट करते थे, सॉरी पुट करते थे कि बी की जगह क्या पुट करते थे हम, 1, क्या पुट करते थे 1। तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखना सेट ऑफ 1। इसको देखो मैंने आपको 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि जो आपका 1 है इसको हम इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं और ये आपका क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट 1, ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको शो करनी थी। तो हम आर की जगह ये यहाँ आ जाएगा और बी की जगह आप 1 पुट करोगे, ठीक है। ए इक्वल टू क्या आया 1, ठीक है। अब देखना भाई जो आपका ये जो आपका दिया है ना, ए दिया था, जो सेट ए दिया था, इसमें जो आपके एलिमेंट्स थे 0 से 12 तक, है ना। इसमें आपका ये ए इक्वल टू 1 है। तो आपको इसमें ये दिखाना है कि जब आप इसमें ए की वैल्यू रखोगे, आप इसमें जैसे 0 रखा तो 0 बराबर में 1, ये इक्वल तो होगा नहीं, 1 रखोगे तो 1 इक्वल टू 1 होगा ना। देखो अगर आप पुट करते हो इसमें, पुट ए इक्वल टू 0, देन तो देखना अगर आप 0 यहाँ रखोगे इक्वल, क्या ये इक्वल है, नहीं है ना। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है जिसके रखने पे ये सेम आए, ठीक है। तो सेम तो सिर्फ 1 रखने पे ही आएगा ना भाई। जब आप इसको a इक्वल टू 1, देन जब आप इसको 1 रखोगे तभी तो ये होगा। जब ये होगा तो इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका क्या होगा, सेट ऑफ 1 क्या होगा आपका 1। इसका आंसर क्या होगा 1। देखना एक एग्जांपल से और समझना, अगर आप 2 रख रहे हो, ठीक है, अगर आप ये 2 रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप ये 2 रखते हो यहाँ पर तो क्या आएगा 2 इक्वल टू 1, ये बराबर नहीं है। तो इक्वल कौन सी है, सिर्फ 1 रखने पर, इसलिए क्या होगा आपका सेट ऑफ 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्यों भाई इसको करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी आपकी रिलेशन होती है ना ये करली ब्रैकेट में लिखी जाती है, समझ आया, इसलिए करली ब्रैकेट में आया। और ये क्या है आपका, ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ एलिमेंट 1, समझ आया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई।